नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मैं जो वजीफा आज आपको बताने वाला हूँ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। और इसका तर्जुमा है, फिर भी अगर ये लोग रुगरदानी करें तो ऐ नबी कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, उसी पर मैंने तवक्कल किया और वो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। अल्लाह ताला के दोस्तों, अल्लाह ताला के अर्श की कफियत और अजमत हमारे तसव्वुर में आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये जो वजीफा मैंने आपको पढ़ी है आयत है, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 129 है। ये आयत, इस आयत का ऐसा वजीफा है जो 3 दिन में, जी 3 दिन में अल्लाह ताला आपकी हर हाजत, हर तमन्ना, हर मुराद पूरी फरमाता है। 3 दिन में, जी 3 दिन में कोई तमन्ना आपकी पूरी होगी। लेकिन एक बात करना चाहूंगा मैं आपसे, एक मिसाल देनी थी, लेकिन मिसालें जो है वीडियो लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूं ये मुख्तसर वीडियो बने। दोस्तों, एक बार एक बंदे की शैतान से मुलाकात हुई, तो बंदे ने उसे बड़ी लान तान की और कहा कि तू बहुत बड़ा लानती है, तू फलां है, तू ये है, तू वो है। तो शैतान ने कहा, मेरा क्या कसूर है, सारा कसूर तो तुम इंसानों का है। वो कहने लगा, तू लड़ाई डलवाता है, मियाँ बीवी में लड़ाई डलवा देता है, लोगों को तू गरीब करने का सबब बन जाता है, लोगों को तू जहन्नमी बनाता है। वो कहने लगा, नहीं मैं कुछ नहीं करता। वो इंसान बोला, बंदा बोला कि ये तो नहीं हो सकता। शैतान ने कहा, तू आ, मैं तुझे मिसाल देता हूं। शैतान उसे लेकर एक हलवाई की दुकान पर चला गया, जहां पर वो मिठाइयां बना रहा था, जलेबियां, रसगुल्ले, रसपेड़े हैं जी, चना मुर्गियां, मजेदार। मुंह में पानी तो आ गया होगा। दोस्तों, थोड़ा मजाक करता हूं, बुरा ना बनाइएगा, शुगर लगा देता हूं, आप खुश हो जाए। तो वहां पर जलेबियां तल रहा था वो हलवाई। तो शैतान ने, जो कि सिर्फ उसे नजर आ रहा था, उस बंदे को, बाकियों को नजर नहीं आ रहा था, जलेबी का एक शीरा उठाया ना, तो वो उस जो दुकान थी वहां का दरवाजे के साथ इस तरह लगा दिया। तो क्या हुआ जी, वहां पर 2-3 गाहक कस्टमर खड़े थे। तो एक के साथ एक कुत्ता था। कुत्ते ने देखा कि एक बहुत बड़ी मक्खी बैठी हुई है उस शीरे पर, जिस शीरे पर जो शीरा शैतान ने वहां लगाया। तो बहुत बड़ी मक्खी थी ना, तो कुत्ता उसकी तरफ झपटा। जब कुत्ता आगे बढ़ा ना, तो वो देगड़ा जिसमें वो जलेबियां तल रहा था वो हिला और गिर गया। तो कुत्ते के मालिक से लड़ाई हो गई हलवाई की। बात बड़ी, 1-2 बंदे उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कुत्ता है, तो जो हलवाई था उसको भी पड़ गया, उन लोगों को भी। इसी तरह दूसरे दुकानदार हलवाई भी उसके हक में आ गए। खूब लड़ाई हुई वहां पर, 1-2 बंदे मर गए जी, और बेबहा जख्मी हुए। खूब सुनसान वहां गलियां हो गई। तो शैतान ने कहा, देखो मैंने क्या किया है, मैंने तो किया ही कुछ नहीं, मैंने तो एक शीरा उठाया था, वहां पर लगाया था, बाकी काम तो तुम इंसानों ने किया है। तो ये मिसाल जो मैंने देनी थी, या ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया है, दोस्तों इस किताबों में मिलता है। अब सच्चा है झूठा है ये नहीं पता, लेकिन ये बड़ा मशहूर वाकया है, ठीक है, इस्लामी किताबों में लिखा होता है। तो ये मैंने बात क्यों की, मैं बात ये इसलिए कर रहा था कि इंसान जो है ना, इसे कुछ ना कुछ अपनी मुराद को पाने के लिए कोई ना कोई हीला करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि मेहनत ना करे, कोई जिन आए छू मंत्र और वो से दे जाए, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जी जो असल बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि अब बंदा कितनी मेहनत करे, महीनों सरकारी फाइलें उठा के भागता रहे, या कोई बंदा किसी बंदे के पास जाता रहे, सिफारिशें करवाता रहे। कोई आप, मैं ये पता किस जमन में बात कर रहा हूं, कोई आपकी हाजत है, कोई दौलत आपको चाहिए, कोई रिज़्क आपको चाहिए, ठीक है, नौकरी नहीं मिलती, बंदा महीनों अपने इंटरव्यू के लिए फाइलें लेके जाता रहे। तो देखें ना, यहां पर फिर वो आ जाता है वक्त के बंदा कहता है कि अल्लाह तू मुझे दे। तो यहां पर क्या काम करता है, दुआ, वजीफा। यहां पर यानी ये नहीं कि कोशिश नहीं की, लेकिन बंदा कितना करेगा, 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता जाएगा। जहां पर महीनों लग जाने होते हैं, फिर भी काम ना हो रहा हो, तो फिर इंसान को दुआ का सहारा लेना चाहिए, इल्तिजा का सहारा लेना चाहिए। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना
कि जो बंदा मुझसे मांगता है या दुआ करता है वो मुझे अपने करीब पाता है, ऐसा करीब के कोई उसके करीब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अल्लाह से जब आप लो लगा लोगे, अल्लाह से जब आप मांगने की तरफ माइल हो जाओगे, तो फिर अल्लाह भी फरमाता है ना कि जो मेरा जिक्र करता है, ये दुआ वजीफा जिक्र है, ठीक है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, क्या है? कुरान की आयत है, ठीक है। अल्लाह का जिक्र है, तो अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा जिक्र तन्हाई में करता है, मैं उसे तन्हाई में याद करता हूं। जो मेरा जिक्र किसी महफिल में बैठ के करता है, तो मैं उसका जिक्र उससे बेहतर महफिल में, फरिश्तों की महफिल में बैठ के करता हूं। तो यहां पर यह वक्त आ जाता है कि बंदा दुआ पर मजबूर हो जाता है और दुआ करनी चाहिए। वजीफा मैं आपको बताता हूं, 3 दिन में अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी फरमाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें चैनल का, कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करने से ये फायदा होता है ना, आपका हमारा राब्ता बरकरार रहता है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, ठीक है। ये दुआ, ये आयत कुरान पाक की, ये आप चलते फिरते पढ़ें, बगैर गिने, गिनना नहीं है इसको। 3 दिन कोई आपकी हाजत है, अपने दिल में मुराद रखें। जिस दिन आप ये अमल शुरू करें, फजर की नमाज के बाद ये अमल शुरू कर दें। 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन, जब तक आपकी मुराद पूरी नहीं होती आप अमल करते रहें। लेकिन जो बंदा दिल जमी के साथ, तजर्बा शुदा वजीफा बता रहा हूं, जो बंदा दिल जमी के साथ 3 दिन लगातार सारा दिन रात पढ़ता है, अल्लाह ताला की जात फिर उसको मायूस होने का टाइम नहीं देती। दोस्तों, मायूसियां उससे दुम दबा कर भागती हैं। कोई आपको हाजत है, तमन्ना है, दौलत आपके कदमों में बिछ जाएगी। रिश्तेदार, दोस्त, आपके जो मतलब है कि मोहल्लेदार हैं, वो आपको परेशानी से देखेंगे कि परवरदिगार ने इस पर इतनी अनायात कर दी हैं, इसका फलां काम फंसा हुआ था, नौकरी नहीं मिल रही थी, रिजक नहीं मिल रहा था, इसके पास तो पैसों के अंबार लग गए। दोस्तों, 500 करोड़ भी को मांगे ना, इस आयत के सदके अल्लाह पाक उसे देता है, और फिर ऐसा देता है कि वो बंदा, देखिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो मुझसे मांगेगा वो मुझको अपने करीब पाएगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। बगैर गिने पड़े 3 दिन, लेकिन एक बात याद रखिए कि बवजू हालत में पढ़ना है, और कोई वक्त ऐसा ना गुजरे कि आप इसमें पढ़ रहे ना हो। कोई बहुत जरूरी काम आ जाए आपको, तो फिर आप रुक सकते हैं। ये बात नहीं है कि जरूरी काम आ गया आपको, मतलब है कि कोई हाजत है, कोई कज़ाए हाजत है, नमाज पढ़नी है या किसी से आप बात कर रहे हैं, तो फिर रुकना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा फारग वक्त ना बैठें। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा था कि बंदे को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बंदा 2-2, 4-4, 6-6 माह कैसे चलता रहे, लेकिन 3 दिन को वजीफा तो कर सकता है। दोस्तों, ये वजीफा कीजिए 3 दिन, हर हाजत अल्लाह आपकी पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जो मुझे दुआओं का कहते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।